नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गढ़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सागवाड़िया की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी मालवीय, जिनकी सरपंच प्रतिनिधि अरविंद मालवीय से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत के मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट सरपंच प्रतिनिधि अरविंद मालवीय के साथ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत सागवाड़िया के अंदर। यहां युवा सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुमार मालवीय हमारे साथ हैं और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं। यहां आपको बता दूं कि अरविंद जी की धर्मपत्नी है, वो यहां से सरपंच चुनी गई थी और इन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनके 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब 1 वर्ष इनके बाकी वंचित रहा है। अब कौन कौन से काम ऐसे बाकी रह गए हैं जिन्हें ये पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, तो करते हैं बातचीत। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। अरविंद जी, सागवाड़िया ग्राम की जनता ने युवा सरपंच, युवा चेहरे को चुना। 4 वर्ष बीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो कहना चाहेंगे हम, मतलब जो भी जनता के यहाँ पे जनता ने हम पे भरोसा जताया था। जी जी। हाँ, जनता ने हमें निस्वार्थ भाव से यहाँ पे वोट देकर चुना है। जी। तो हमने 4 साल में जो भी मुख्य समस्या थी जनता की, है ना, कहीं पर भी पानी की समस्या भी थी, पीने की, तो हमने कुछ हैंडपम्प भी खुदवाए। इसके बाद में कुछ कई जगह पर मतलब रोड, लोगों के आने जाने में दिक्कत थी, रोड नहीं थे, वहाँ पर हमने रोड भी बनाए। कई जगह हमने सिंचाई किसानों के लिए मतलब परेशानी थी कि पानी ले जाना खेतों तक, जैसे माही का पानी तो आ रहा है लेकिन मुख्य नहर से खेतों तक पानी ले जाने के लिए किसानों की समस्या थी। तो कुछ हमने सिंचाई नालियों का भी वहाँ पर निर्माण वगैरह करवाया है। तो इस तरह से विकास कार्य में 4 साल में हमने अच्छा सा कार्य किया, जो कि जनता में अभी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम अभी वंचित है जिन्हें आप पूरा करवाने का प्रयास करेंगे? ग्राम पंचायत अगर सागवाड़िया की बात करें तो यह एक तरह से सेंटर में आ जाती है, एक तरह से कमांड बेल्ट है, नहरी क्षेत्र है, तो यहाँ विशेष फोकस आगे किस पे करना चाहेंगे? विशेष फोकस सर हम करना चाहेंगे कुछ ज़्यादातर तो हम किसानों की समस्या को लेकर अभी चिंतित है, उसी को लेकर कार्य कर रहे हैं। कुछ सिंचाई नालियाँ अभी अधूरी है यहाँ पर, तो उनको लेकर हम ज़्यादा चिंतित है और ज़्यादा मतलब कार्य करने जा रहे हैं। जी जी। हाँ, किसानों, क्योंकि अगर किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन की अगर बात करते हैं अरविंद जी, तो यहाँ सागवाड़िया पंचायत में किस प्रकार की है? विशेष तौर से बालिका शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं आज भी हम पीछे हैं। जी सर, बिल्कुल। पर इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में हम जब सरपंच बने उससे पहले स्कूलों की स्थिति भी सर मतलब मूलभूत जो सुविधा थी स्कूलों में वो काफ़ी मतलब न्यून थी। तो उसमें भी हमने प्रयास किए। स्कूलों की सभी बिल्डिंगों में लगभग हमने ऊपर चाइना मोजी करवाया, जिससे बारिश में भी बच्चे आराम से स्कूल में बैठ सकें। और इसके अलावा भी स्कूलों में भी कुछ स्कूलों में कक्षा को भी कमी थी, जिसको भी हमने मतलब आगे से डिमांड करके इन कक्षा का भी निर्माण करवाया है। कुछ स्कूलों में शौचालय नहीं थे, वहाँ भी हमने शौचालय बनवाए हैं। और इसके बाद भी हमने बच्चों को समय समय पर स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम भागीदारी बनते हैं और वहाँ जाके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मतलब किस प्रकार से पढ़ाई को, शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, एक मजबूत शिक्षा जो बच्चों की नींव होती है, तो उसके लिए भी हम सारे प्रयास करें। समय समय पर बच्चों को भी प्रोत्साहन वगैरह दे रहे स्कूल में जाके। और सारी छोटी मोटी समस्याएं स्कूल प्रशासन से भी, स्कूल के जो भी स्टाफ है उनसे मिलकर हम पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। अगर बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे विद्यालय के अंदर स्टाफ वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है? स्टाफ तो कुछ स्कूल में तो स्टाफ है, लेकिन हमारे मेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अभी सागवाड़िया के प्रॉपर, तो वहाँ पे कुछ लेक्चरर्स की कमी ज़रूर है। तो उसके लिए भी हमने आगे संबंधित विभाग से भी हमने मांग करी है कि भाई जल्दी जल्दी हमारे यहाँ पे पद भरा जाए और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दी जाए। अब की बार अगर बात करें अपने गढ़ी विधानसभा की, तो सबसे बड़ी यह बात है कि अगर बांसवाड़ा जिले के अंदर 5 विधानसभाओं के अंदर कहीं न कहीं गढ़ी के अंदर दूसरी बार कैलाश जी मीणा भाजपा से विधायक चुने गए हैं और एक तरफा अपनी सरकार है राजस्थान के अंदर, वो भी भाजपा की चुने। क्या उम्मीदें लगाए बैठे? जी सर, उम्मीद तो है सर से भी कि अब दोबारा रिपीट हुए हैं ये, तो उम्मीद तो उनसे बहुत बड़ी थी, लेकिन
आगे भी उनको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, पर हम सबको उम्मीद है कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी सरकारी तरह से उनको दी जाए, ताकि यहाँ पे गढ़ी जो विधानसभा है जो पिछले 10 सालों से वंचित है, मतलब जब भी सरकार होती है तो वो सत्ता में यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका एमएलए ऐसा होता है। लेकिन इस बार सत्ता भी भाजपा की है और यहाँ से कैलाश जी मीणा साहब भी चुन के गए हैं, तो ज़रूर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाए और बढ़िया से विकास, जो भी मतलब यहाँ पे सड़कों की कमी है, नहरों की भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं और भी छोटी मोटी समस्या ज़रूर है, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि एमएलए साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और यहाँ का जो भी विकास में जो पिछड़ा हुआ है गढ़ी विधानसभा, उसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में यहाँ 2 मंत्री थे और वर्तमान में एक जब चुन के आए थे तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ से अगर बांसवाड़ा से विशेष तौर से कोई न कोई पद मिलेगा जिससे लोगों में संतोष की भावना पनपेगी और विकास होगा। लेकिन ये आपकी बात सही अरविंद जी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपके 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं वर्तमान में, तो विधायक महोदय कैलाश जी द्वारा क्या बजट आवंटित किया सागवाड़िया के अंदर? सागवाड़िया में अभी तो सर बजट तो उन्होंने आवंटित नहीं किया, लेकिन हमने मांग करी है कुछ क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने जैसे ही अब ये उनका बजट सत्र शुरू होगा, उनको बजट मिलना शुरू हो जाएगा, तो कुछ हमारी जो भी हमने मांग करी है ग्राम पंचायत सागवाड़िया के विकास के लिए, तो उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जो भी मांगे उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। जी, और क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी जो विशेष तौर से इस क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है और विशेष तौर से जो बालिकाएं हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो भी युवा पीढ़ी है और महिला हैं, उनसे भी हम यही उम्मीद करना चाहेंगे और उनको ये कहना चाहेंगे कि मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो शिक्षा एक मुख्य रूप से व्यक्ति का विकास की शुरुआत ही शिक्षा से होती है। तो सभी युवा पीढ़ी से भी यही कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा को अपने आप में मजबूत करें, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के थ्रू आप मतलब आगे किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा के जो स्तर है उसको एक बेहतर बनाया जाए और आगे मतलब युवाओं का भविष्य शिक्षा से ही तय किया हो जाएगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात युवा सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुमार मालवीय, जिनका कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है। और विशेष तौर से बच्चों को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ें और शिक्षा सबसे जो शिक्षा का वो रोल है वो ज़िंदगी के अंदर महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।